हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लाकर कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी का पहला लंबा चैप्टर जॉब प्रक्रम का ऑल ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। जॉब प्रक्रम में कुल 35 ऑब्जेक्टिव है, तो आज के क्लास में हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो इसलिए आज की क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा और इस क्लास को लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो इसे चलिए देखते हैं हम लोग। एक लंबा सवाल क्या करता है, पौधों में वातपुत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वातपुत्सर्जन किस भाग में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पत्ता में होता है पौधों में वातपुत्सर्जन। इसी तरह हम लोग देखते हैं दो नंबर सवाल क्या कहता है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो दो का आंसर हो जाएगा आपका बी, 20 mg होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 3 नंबर सवाल, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है तो हरा होता है। 3 का आंसर हो जाएगा ए, हरा होता है। इसी तो हम लोग देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कहता है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, नित्यजीवी पोषण पाया जाता है कवक में। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या करता है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, पत्तियों में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 6 नंबर सवाल देखते हैं, कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। 6 का आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल 7 नंबर सवाल क्या कहता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 8 नंबर सवाल क्या कहता है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो 8 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया। इसका आंसर हो जाएगा सी, एनीमिया रोग है। इसी तरह 9 नंबर सवाल देखते हैं, दही के जमने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। दही के जमने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन क्रिया होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, किण्वन क्रिया होती है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 10 नंबर सवाल क्या कहता है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, 10 नंबर ना है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, अर्धपरागम्य झिल्ली है, अर्धपरागम्य झिल्ली है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह देखते हैं 11 नंबर सवाल, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो 11 का आंसर बताइएगा आप लोग कि पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है, तो जल का वहन करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जल का वहन करना। इसी तरह हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल क्या कहता है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो 12 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हरित लवण एक प्रकाश संश्लेषी अंग है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 13 का आंसर आप लोग बताइएगा कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसी तरह हम लोग 14 नंबर सवाल देखते हैं, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या कहता है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी, केंद्रक के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 का आंसर हो जाएगा डी,
केंद्रक के द्वारा होता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 16 नंबर सवाल है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मा कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं 17 नंबर सवाल, वासा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, लाइपेज करता है। वासा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह 18 नंबर सवाल है, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, शवपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे शवपोषी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखते हैं 19 नंबर सवाल, इनमें से किसको पर शक्ति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। इनमें से किसके पर क्षति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हेमोग्लोबिन। इसका आंसर हो जाएगा इसका सी, हेमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। मेरा नाम है फैसल सर। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल 20 नंबर सवाल क्या कहता है। 20 नंबर सवाल है, इनमें से कौन अवशोषी अंग है। इनमें से कौन अवशोषी अंग है? तो अपेंडिक्स है, यानी पेंडिस है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखते हैं 21 नंबर सवाल क्या कहता है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पोषण पाई जाती है, यानी मृतजीवी पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 22 नंबर सवाल है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, 80 होता है। 80 mg होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखते हैं 23 नंबर सवाल, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट रोकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखते हैं 24 नंबर सवाल क्या कहता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा अमाशय से, अग्न्याशय से स्रावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अग्न्याशय से स्रावित होता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 25 नंबर सवाल है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, जल का वहन करता है पादप में जाइलम। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर सवाल क्या कहता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र से होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, रंध्र से होता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 27 नंबर सवाल क्या कहता है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, निलय द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, निलय द्वारा किया जाता है। इसी तरह हम देखते हैं 28 नंबर सवाल क्या कहता है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथियां है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथियां है। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, अग्न्याशय है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथियां अग्न्याशय है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखते हैं 29 नंबर सवाल, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो हरित लवण। इसका आंसर हो जाएगा डी, हरित लवण है। 29 का आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम देखते हैं 30 नंबर सवाल, मछली के हृदय में कोलेस्ट्रॉल की संख्या होती है। मछली के हृदय में कोलेस्ट्रॉल की संख्या होती है। तो 30 का आंसर हो जाएगा 2 होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 31 नंबर सवाल देखते हैं, आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और क्लास कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके बताएं।
वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए। इसी तरह हम देखते हैं 32 नंबर सवाल क्या कहता है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के 32 के दांत होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखते हैं 33 नंबर सवाल क्या कहता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी, रक्त विमानु। रक्त विमानु बनाता है रक्त का थक्का। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 4 होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल 35 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 35 नंबर सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, और इसका PDF चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करें 90 65 84 055 9। 90 65 84 055 9 पे मैसेज करके PDF ले सकते हैं।